Hello student, today we are going to study next topic in capacitance. Redistribution of the charges and energy loss when two conductor are connected. जब दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लॉस इन एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सपोज कीजिए टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ये ए है और सेकेंड जो है बी है। अगर इस पे चार्ज जो है Q1 है, इस पे चार्ज जो है Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस जो है C2 है। इस पे डेवलप पोटेंशियल जो है V1 और इस पे डेवलप पोटेंशियल जो है वह V2 है। तो चार्ज आर्म Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2। यहाँ पे मेंशन किया गया कि टू कैपेसिटेंस चार्ज कंडक्टर है, इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर है ए और बी। ए पे जो चार्ज है Q1 है, इनके टू कैपेसिटेंस हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2। चार्ज जो दिया गया है इनको Q1 और Q2 है, जिसके ड्यू टू इस पे डेवलप पोटेंशियल जो है फर्स्ट ए पे V1 और बी पे जो है V2 है। तो चार्ज Q1 is equal to according to formula Q is equal to C2V, that the amount of charge stored in the conductor is equal to the product of capacitance and potential। Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2। Suppose if both the conductor are connected by a wire, then total charge is equal to Q is equal to होगा Q1 plus Q2। टोटल कैपेसिटेंस C is equal to C1 plus C2 and if potential developed is V, then V is equal to Q divided by C, that in place of Q you can write Q1 plus Q2 and in place of C you can write C1 plus C2। A net potential developed and the ट्रैफिक कंडक्टर के लिए आपको एक फार्मूला मिल गया। अब यहीं पे इन प्लेस ऑफ Q आप लिख सकते हो C1 V1, V इक्वल टू इन प्लेस ऑफ Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक फार्मूला आपका ये हो गया। यहाँ पे जो है टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस की ड्यू टू है, यहाँ पे कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पोटेंशियल एंड के ड्यू टू है। अब इसके बाद अगर हम इनके रेशियो को फाइंड आउट करते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू किसके ड्यू टू, अगर नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सपोज कीजिए आफ्टर
suppose after connecting the conductor charge on A, B, Q1 dash। तो Q1 dash इक्वल टू होगा कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल V एंड चार्ज ऑन B Q2 dash, that means Q2 dash इक्वल टू C2 V होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लें, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 V अपॉन C2 V, V कैंसिल बाय V, इट्स बीइंग C1 अपॉन C2। दैट मीन्स जब किसी भी दो कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उन पे चार्ज स्टोर कर, दोनों चार्ज हैं, चार्ज के उसके बाद दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेशियो जो होगा उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ, दैट मीन्स अगर आप क्या किए, दो चार्ज कंडक्टर हैं, उन दोनों चार्ज कंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से आपने क्या किया, कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने से इनिशियली फर्स्ट का कैपेसिटेंस C1, उस पे चार्ज जो दिया गया है Q1 है, और पोटेंशियल जो है इसके डेवलप जो हुआ V1 है, और B का कैपेसिटेंस C2, गिवन चार्ज Q2 एंड पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द B इज V2। Then Q1 is equal to C1 V1, Q2 is equal to C2 V2, and total charge when after connecting the capacitors, after connecting the conductors by wire, net charge, a total charge Q is equal to Q1 plus Q2, net potential, a total capacitance C1 plus C2। अगर net potential दोनों कनेक्शन के ड्यू टू डेवलप जो हुआ वो V है, तो V is equal to Q by C, say Q1 plus Q2 upon C1 plus C2, in place of Q1 we can write C1 plus V, C1 V1, in place of Q2 we can write C2 V2। तो कनेक्शन के बाद सपोज कर लीजिए चार्ज का फ्लो जो होगा एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों चार्ज इक्विवेलेंट न हो जाए। दैट मींस उसके बाद जो C1 पे A पे जो चार्ज होगा Q1 डैश की वैल्यू जो होगी Q1 डैश इक्वल टू C1 V। C1 जो है कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल अक्रॉस A and B, एंड चार्ज ऑन B इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू C2 V हो गया। अब इसका रेशियो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रेशियो जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 V अपॉन C2 V, इसके ड्यू टू V दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया। दैट मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर B as the ratio are the same as the ratio of the capacitance of the conductor। Quantity of transfer charge, quantity of transfer charge। Suppose before connecting conductor charge on A is equal to Q1, after connecting conductor charge on A is equal to Q1 dash। तो ट्रांसफर इन चार्ज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। ये वैल्यू क्या होगी Q1
माइनस Q1 डैश होगी। तो इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ Q1 C1 V1 माइनस इन प्लेस ऑफ Q1 डैश आप लिख सकते हैं C1 V, ये वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करें, C1 को हम कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद C1 को हम कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V। अब इन प्लेस ऑफ V आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो इन प्लेस ऑफ V जो है आप वैल्यू प्लेस करो C1 V1 माइनस C1 V1 माइनस in place of V we can write C1 V1 plus C2 V2 whole divided by C1 plus C2, ये वैल्यू। अब इसके लिए अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो इस वैल्यू के लिए अगर हम आगे सॉल्व कर ले Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू C1 एलसीएम होगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये बाई 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये वैल्यू होगी C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, ये वैल्यू होगी। अब इसको मेंशन कर सकते हैं C1 V1 कैंसिल हो गया, C1 विद इन ब्रैकेट C2 V1 माइनस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब इसमें से आप C2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे हो गया C1 C2 विद इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये ट्रांसफर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्ज के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला फाइंड हुआ। अब इसके लिए लास्ट आफ्टर दिस लॉस इन एनर्जी, आफ्टर दिस लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। इसके बाद जो टॉपिक होगी लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, लॉस इन एनर्जी इन redistribution of charge। अब इसके लिए सपोज कीजिए when the charge flow from चार्ज का फ्लो, जैसे आप क्या जानते हैं कि जैसे वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, करंट हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इन सेम वे में चार्ज का भी फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये तब तक होगा जब तक कि टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो सेम ना हो जाए, इन दोनों का चार्ज जो हो वह सेम न हो। तो इसके पहले टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग इक्वल U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये फर्स्ट कैपेसिटेंस की एनर्जी है और वो जो है सेकेंड के लिए है, तो दोनों की एनर्जी जो होगी उसका सम जो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इसके लिए आफ्टर कनेक्टिंग
after connecting the conductor, energy सपोज कर लिया U डैश इक्वल टू हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज V। देन आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर पोटेंशियल B हाफ C1 प्लस C2 विद ब्रैकेट आफ्टर ब्रैकेट V स्क्वायर। सपोज it's C1 plus C2. In place of V, we can write C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 की होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर हम मेंशन करें U डैश इज इक्वल टू हाफ, यहां पे अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी इसके बाद हम फाइंड आउट कर लें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U माइनस U डैश equal to, in place of U, half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus U dash half C1 plus C2 within bracket C1 minus half C1 plus C2 within bracket C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 की होल स्क्वायर। अब 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से, ये वैल्यू होगी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस हुआ, दे देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे C1 प्लस C2 है, एक वैल्यू इससे जो होगी कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 1/2। अगर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम होगा C1 प्लस C2, इसके लिए बाई 1 है तो मल्टीप्लाई करें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 का मल्टीप्लाई इससे हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, माइनस इसको करेंगे इसको किया जाए पहले एलसीएम को कर दिया जाए C1 प्लस C2 में से, माइनस इस वैल्यू को करेंगे विद इन ब्रैकेट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये वैल्यू।
अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करें, ये वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2। ब्रैकेट ओपन करें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस साइन, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद पूरा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फिर -2 C1 C2 V1 V2 ये वैल्यू हो गई। तो C1 V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू बच गई यह है 1/2 C1 प्लस C2 विद इन ब्रैकेट C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 हो गया। अब इसके बाद जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो C1 C2 पूरे से कॉमन हो गया, C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो हो गई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ये वैल्यू होगी। इसको हम मेंशन कर सकते हैं C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, ये वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो ये हुआ लॉस इन एनर्जी या डेल्टा U और लॉस इन एनर्जी के लिए आपको एक फार्मूला फाइंड हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव